इसमें सूक्त में 15 मंत्र थे और इन 15 मंत्रों का देवता सोम है। अर्थात इन मंत्रों में सोम का वर्णन है, सोम के संदर्भ में चर्चा की गई है। वेद की विद्या का जब लोप हुआ तो वेद के बहुत सारे ऐसे पारिभाषिक शब्द हैं जिनके अर्थ को लेकर के बहुत द्विधाएं हो गई, मत वैभिन्य हो गया। उन्हीं में से एक शब्द है सोम, और सोम को लेकर के जितना पश्चिमी जगत है और भारतवर्ष के भी अधिकांश विद्वान सोम को लेकर के ये मानते हैं कि सोम क्या है। सोम एक औषधि विशेष है, एक लता है, और उस औषधि को लेकर के यदि उसका रसपान कर लिया जाए तो उससे व्यक्ति को अमरत्व की प्राप्ति हो जाएगी, व्यक्ति अमर हो जाएगा। और ऐसी ऐसी कविताएं प्रचलित हैं कि पूर्वज हमारे कैसे थे। पूर्वज हमारे सोमपान करते थे और सामगान गाते थे। हमारे पूर्वज सामगान गाते थे और सोम का पान करते थे, और उस सोम का पान करने का परिणाम क्या था, वो ये कह उठते थे कि हमने सोम रस का पान कर लिया है, अब हम नहीं मरेंगे, हमने तो सोम रस का पान कर लिया। और जो मृत्यु है वो हमारा क्या बिगाड़ सकती है, मौत हमारा क्या बिगाड़ेगी जब हमने सोम रस का पान कर लिया, हमने तो अमृत का पान कर लिया। एक मंत्र है जिसके यदि शब्द लौकिक संस्कृत की तरह लेकर के चलें तो कुछ कुछ ऐसा ही अर्थ निकल जाएगा। अपाम सोमम अमृता अभूम, तीसरा ही मंत्र था इस सूक्त का। अगन्म देवा अगन्म ज्योति रविदाम देवान, किम्नु नमस्मान कृणवद अराति किमु धूर्ति रमृत मर्त्यस्य। तिनके जैसे हैं हमारे शत्रु। जब हम किसी को ये कहते हैं कि तुझे तो मैं तिनका भी नहीं समझता, संस्कृत वाले तो उदाहरण पढ़ाते हैं क्या, नैत्वाम तृणम मन्ये, मैं तुझे तिनका भी नहीं मानता। अर्थात तिनका भी कुछ होता है जिसे यूं ही तोड़ देते हैं, पर तू तो तिनके जैसा भी नहीं है, अर्थात तेरा कोई अस्तित्व नहीं। हमारे शत्रुओं पे कोई सत्ता नहीं, उनका कोई अस्तित्व नहीं। क्यों नहीं है उनका अस्तित्व? वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। क्यों नहीं बिगाड़ेंगे? अपाम सोमम, हमने सोम का पान कर लिया। अमृता अभूम, और हम क्या हो गए सोम पान करके? हम अमृत हो गए, अमर हो गए, अर्थात मृत्यु से तर गए, पार निकल गए। अगन्म ज्योति, और क्या हुआ उस मृत्यु को पार करके? हमने ज्योति को अगन्म प्राप्त कर लिया। अविदाम देवान, और हमने देवों को जान लिया या देवों को प्राप्त कर लिया, हम देवों में सम्मिलित हो गए। अब ये मानिए कि हमने सोमपान कर लिया, अमृत हो गए, अमर हो गए, ज्योति को प्राप्त हुए और देवताओं में सम्मिलित हो गए। किम्नु नमस्मान कृणवद अराति, जो अराती हैं, जो शत्रु हैं हमारे, वो क्या है? वो तो तिनके जैसे, कुछ नहीं मानते हम उन्हें, है ही नहीं। वो क्या बिगाड़ेंगे? किमु धूर्ति रमृत मर्त्यस्य, हम दिखाई तो दे रहे हैं मरण धर्मा है, ये तो दिखाई दे रहे हैं कि शरीर है, ये तो मरने वाला है, किंतु हम क्या हैं? हम तो अमृत हो गए। ये अर्थ प्राय करते हैं इस मंत्र का, और यही अर्थ मान करके ये सारी भ्रांति क्यों हुई? क्योंकि हमने सोम को समझा नहीं कि सोम क्या है, सोम किसका नाम है। ऋग्वेद का जो नवम मंडल है,
नवम मंडल का नाम ही पवमान सोम है। उसमें पूरे मंडल में सोम के अतिरिक्त किसी का वर्णन नहीं है, सोम देवता का ही वर्णन है। किंतु वास्तव में ये सोम क्या है? ये सोम, इसका लता से कोई लेना देना नहीं। जो आजकल गिलोय को सोमलता मान करके उपयोग कर रहे हैं, उस गिलोय से इस मंत्र का कोई लेना देना नहीं। जो मूंजवान पर्वत पर मिलने वाली सोमवल्ली है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। और जो सोम यज्ञ में लाकर जिसका रस निचोड़ा जाता है, उससे भी इसका कोई सरोकार नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से सोम क्या है? सोम परमेश्वर है। परमेश्वर का स्वरूप कैसा है? परमेश्वर का स्वरूप सोम स्वरूप है। और पंडित चमुपति जी का नाम तो आपने सुना होगा, किसी ने सुना नहीं? पढ़े लिखों को तो आर्य समाजियों को जानना चाहिए। हमारा पहली पीढ़ी का विद्वान है। हाँ जी, पुस्तक पढ़ी हमने, हाँ, अच्छा, रंगीला रसूल, वो तो दूसरी तरह की पुस्तक है। पंडित जी बड़े भावुक और भक्त हृदय थे। उन्होंने सोम परक व्याख्या, जो सोम के मंत्र हैं उनकी भी व्याख्या की है। सोम सरोवर नाम से उनकी एक पुस्तक थी। उनकी संध्या की व्याख्या कभी मिल जाए आपको तो पढ़िए। हवन के मंत्रों की उनकी व्याख्या है चमुपति जी की। और चमुपति जी को बस कैसा दुर्योग रहा हमारा कि आयु नहीं कुछ भी हुई। 39 वर्ष की लगभग आयु में वो चले गए। तो 39-40 की क्या आयु है? और उसके बीच में अपने झंझावात भी थे, चारों तरफ से धक्के भी लगे, झटके भी लगे। जो कुछ होता है संसार में वो उन्होंने सब अपने लोगों से सहा, चमुपति जी ने। आप ये मान करके चलिए कि जब बड़े बड़े सम्मेलन लाहौर में हुआ करते थे, और लाहौर में विश्व धर्म सम्मेलन जैसी चीज भी लाहौर आर्य समाज के उत्सव पर होती थी। आर्य समाज अनारकली के उत्सव पर दूसरे विद्वानों को भी कह दिया जाता था कि मुसलमान भी आए, वो भी आए, और एक ही विषय पर चर्चा करेंगे। तो आर्य समाज का प्रतिनिधित्व अनेक बार चमुपति जी ने तब किया जब लगभग वो 30 वर्ष की आयु के रहे, 28 वर्ष की आयु के रहे। उस अवस्था में भी हमारे बड़े विद्वान स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज, स्वामी वेदानंद जी तीर्थ, जो अनेक भाषाओं के विद्वान और वेद के मर्मज्ञ, ये सारे के सारे विद्वान चमुपति जी को आदर प्रदान करते थे। तो उन्होंने सोम की व्याख्या की है और सोम के संदर्भ में कहा रमो रमो है। सोम के लिए कहा तुम क्या करो? सोम रारंधी नो हृदय गावो न यवसेस्वा मरिय स्वयोके, कि सोम तुम ही हम में रमण करो। मन तुम में नहीं लगता तो नहीं लगता। जैसे व्यक्ति का मन अपने घर में लगता है, कैसा ही घर हो, ऐसे ही वो परमेश्वर रूपी सोम हमारे अंदर रमण करे। और सोम क्या है? सोम जीवनीय तत्व है। इस संसार को जीवन देने वाली, इस संसार को रस से परिपूर्ण करने वाली, जो जीवन का रस है, जो जीवन का आनंद है, जो जीवन की शक्ति और सामर्थ्य है, वो देने वाली, वो शक्ति सोम है परमेश्वर की। तो यदि हम उस परमेश्वर के सोम रस का पान करें, कोई परमेश्वर का भक्त हो, उपासक हो, तो जो परमेश्वर का भक्त है वो कभी किसी से डरा है क्या संसार में? भौतिक सत्ता कितनी ही बड़ी सामने खड़ी रही हो, किंतु वो डरा नहीं है। उस सत्ता के प्रति जिसका विश्वास हो गया हो, तो वो 14 वर्ष का बालक हकीकत राय हो सकता है, वो बंदा बैरागी हो सकता है, वो ऋषि दयानंद हो सकता है, जो ये कह दे कि यदि तोप के गोले से लगा करके भी
तोप का गोला लगा करके भी कहोगे तब भी दयानंद सत्य ही कहेगा। तोप का गोला फिर दयानंद को डरा नहीं सकता। क्यों नहीं डरा सकता? क्योंकि उस सोम रस का पान कर लिया और ये विश्वास हो गया कि सत्ता तो वो है, उसकी सत्ता है। तो जब उसका सानिध्य मिल जाए तो जो व्यक्ति के अंदर धैर्य, जो व्यक्ति के अंदर स्थिरता, जो व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास है, वह जब आएंगे तो फिर व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता। फिर तो मौत क्या करती है? कुछ भी नहीं करती, केवल चोला बदलने का माध्यम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं रह जाती। ये तब होता जब व्यक्ति का उस ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास हो, दृढ़ आस्था हो और सचमुच में उसकी सत्ता का उसने अनुभव कर लिया हो। यदि उसकी सत्ता का अनुभव नहीं हुआ तो कहने मात्र से नहीं हो सकता। फिर तो पुस्तक में लिखी हुई चीज है, उससे कुछ नहीं होना। जब जीवन में ये चरितार्थ हो जाए, उस ईश्वर की अनुभूति हो जाए, उसकी सत्ता का विश्वास हो, अनुभव हो, तो फिर वो व्यक्ति कहेगा कि मुझे प्रकाश की प्राप्ति हो गई है? अभिधाम देवान, जो दिव्य भाव है, उन दिव्य भावों की उपलब्धि होना, दिव्य भावों को प्राप्त कर लेना, यदि ये हो जाए तो फिर जाकर के व्यक्ति कहीं ना कहीं उसके जीवन से मृत्यु का भय निकल जाएगा। और मृत्यु का भय केवल ये शरीर छोड़ने का भय नहीं है, सांसारिक प्रलोभनों के भय, छोटी छोटी चीजों में आकर के लालच में फंस जाना, किसी लोभ में आ जाना, ये जितने भी भय हैं, ये बहुत छोटे छोटे लालच हैं। ये सारे से व्यक्ति दूर होता चला जाएगा, उनसे अलग होगा। कब? जब उसे ईश्वर की सत्ता की अनुभूति हो जाए, उसका अनुभव हो जाए, तब वो होगा। बस बाल खिले इसके